नमस्कार दोस्तों, आईटीबी की कांस्टेबल किचन सर्विस की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। यहाँ पर टोटल 819 पोस्ट है। आईटीबी मतलब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। जो पोस्ट है यहाँ पे कांस्टेबल किचन सर्विस की है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो एप्लीकेशन जो बिगिनिंग है वो 2 सितंबर से है, ठीक। जो इसकी लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर यहाँ पे दी गई है। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 1 अक्टूबर है, ठीक। एग्जाम की कंडक्ट कराने की जो डेट आई है अभी तक पूरी तरह कंफर्म डेट नहीं है, बट जो मंथ है वो है नवंबर और दिसंबर महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक। अगर एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपए है, और एससी एसटी की और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एज लिमिट की। देखिए अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज पर एज यहाँ पे रूल यहाँ पे एज लिखी है, यानी कि 1/10/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज 18 साल या मैक्सिमम एज 25 साल की होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज एंड रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा एज पर एज आईटीबी कांस्टेबल किचन सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2024 के हिसाब से, ठीक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। देखिए पोस्ट नेम है वो कांस्टेबल किचन सर्विस के। टोटल फोर 819 पोस्ट हैं। आपको एलिजिबिलिटी की बात की जाए, यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक किसी भी बोर्ड के साथ, किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई आप पास होना चाहिए, ठीक। और आपके पास फूड प्रोडक्शन का यानी किचन का या नेशनल स्किल आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा कुछ भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। और या तो जैसे अगर सर्टिफिकेट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यानी कि इंस्टीट्यूट से या नेशनल से आपके पास होना चाहिए, या तो आप एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन में आपके पास होना चाहिए, या किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आपको होना चाहिए, या आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ जो किचन के साथ है, फूड प्रोडक्शन के साथ उसकी स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज। देखिए कांस्टेबल किचन सर्विस जो मेल की पोस्ट है वो भी जनरल के लिए 389 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 138 है, ईडब्ल्यूएस के 69 है, एससी के लिए 41 है और एसटी के लिए 60 पोस्ट है, यानी कि टोटल जो मेल के लिए है 697 पोस्ट है। वहीं फीमेल की बात की जाए तो जनरल के लिए 69 है, ओबीसी के लिए 24 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 10 पोस्ट, यानी कि 122 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है, ठीक। नाउ आप इसको कैसे फिल करेंगे? देखिए ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है आज से, ठीक। आप इसको फिल कर सकते हैं। आपके पास पूरी जैसे कि एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास जो फोटो है आपके पास लेटेस्ट फोटो रहने का नहीं, 3 महीने से ज्यादा पुरानी फोटो आपकी नहीं चलेगी, ठीक। लेटेस्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए। नाउ आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे वो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ओटीआर कराना पड़ेगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, ठीक। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन? आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक। बट जैसे ओपन होकर आएगी आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन या लॉगिन। आप अगर अभी तक नहीं किए हैं रजिस्ट्रेशन तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक। न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल इनकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं, अब थोड़ी देर डाउनलोड नोटिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए नोटिफिकेशन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जैसे ई रिलैक्सेशन क्या है, कितनी पोस्ट हैं ओवरऑल। देखिए यहाँ पे ओवरऑल जो मैंने अभी बताया कितनी पोस्ट हैं, कैसे-कैसे हैं, मेल फीमेल के लिए कितनी है वो यहाँ पे आप बता सकते, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नाउ अब लेवल की बात कर लेते हैं, कितना पे मिलेगा, ठीक। वो बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए जो स्टार्टिंग है वो 21,700 से है और कहाँ तक जा सकती है, 70,000 तक आ यानी कि जो आपकी पेमेंट होगी, जो पे लेवल है लेवल 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। जिसमें जो कि यहाँ पे आता है, जैसे कि 21,000 से लेकर 70,000 के तक आपको पेमेंट मिल सकती है, ठीक है, आपकी सैलरी हो सकती है, ठीक। नाउ यहाँ मिनिमम 21,000 है, मैक्सिमम कितनी है 70,000 के आसपास, ठीक। नाउ अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। मैंने अभी बताया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, बाकी किसी के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। एज लिमिट की बात की जाए, आपको एक्स्ट्रा जो एज लिमिट मिलेगा, जैसे कि कांस्टेबल सर्विस के लिए जो मिनिमम एज होनी है 18 से 25 साल है, ठीक। जो स्किल्स है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एक्स्ट्रा एज एंड कितना मिलेगा, ठीक। वो यहाँ पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी नहीं है कितना एज एंड रिलेशनशिप में आपको दिया जाएगा, ठीक। बट जो अभी मिनिमम एज है वो 18 है, मैक्सिमम एज 25 साल है, ठीक। और आपके पास फूड प्रोडक्शन में आपके पास आपने कोर्स किया हो या आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक। और 10th पास होने चाहिए, ठीक, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नाउ अब रजिस्ट्रेशन के जैसे पोस्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट स्लो चली थी तो मैं एप्लीकेशन बताने लगा था, जो नोटिफिकेशन था वो उसके बारे में बताने लगा था। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंफर्म मेल, फिर न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं यहाँ पे, फिर डेट ऑफ बर्थ अपनी जो मेरिट के हिसाब से, यानी कि जो अपने क्लास 10th में आपके पड़ी होगी बोर्ड में, वही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक। उसके बाद इंटर कैप्चर करेंगे, ठीक। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे नंबर आता है, ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन आपका नंबर आता है,
ना उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि अपने 10th कहाँ से किया और तो कितने मार्क्स थे, ठीक? सर्टिफिकेट आप तब पूरा यहाँ पे डिटेल आप डालेंगे, अपलोड करेंगे। बेसिक डिटेल जैसे कि अम, एड्रेस प्रूफ ओवरऑल सब तब वहाँ पे डालेंगे। अभी ये क्या है सिर्फ़ अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करेंगे, एप्लीकेशन जैसे जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड आपके पास यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कन्फर्म करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक? उसके बाद पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही उस पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद अपने सारी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि डिटेल्स अपने एड्रेस प्रूफ, अपने थंब और फ़ोटो अपलोड करेंगे और डॉक्यूमेंट जो लगेंगे यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक? ये वेबसाइट स्लो है तो आप यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं ओवरऑल, तो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक? यानी कि आपका ओटीआर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो वैकेंसी आती है, ठीक? यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से फिल कर सकते हैं वैकेंसी। देखिए, ये खुल गया है, आप यहाँ पे यूज़र अपना मेल डालेंगे, जो मेल आपने डाला था वहाँ पे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे, ठीक है? लॉगिन करने के बाद जो ये कैप्चर कोड है यहाँ पे फिल करेंगे, तो आप लॉगिन करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करिए, अपने बेसिक डिटेल्स डालिए, फ़ोटो अपलोड करिए, तो आपका ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, ठीक? थैंक यू एवरीवन।